मित्रों, जब भी कोई कहानी अच्छी सी पढ़ती हूँ या सुनती हूँ तो इच्छा होती है कि उसे आपके साथ भी साझा करूं। तो आज जो कहानी मैं लेके आई हूँ वो है बड़े दिल वाला। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी दंदनाता हुआ शहर के एक नामी पर सज्जन वकील के दफ्तर में घुसा। उसके हाथों में कागजों का बंडल, धूप में काला हुआ चेहरा, बड़ी हुई दाढ़ी और उसके सफेद कपड़ों में मिट्टी लगी हुई थी। बुजुर्ग ने वकील से कहा, उसके पूरे फ्लैट पर स्टे लगाना है। बताइए क्या क्या कागजात और चाहिए, क्या लगेगा खर्चा, लेकिन काम जल्दी होना चाहिए। वकील साहब ने उन्हें बैठने को कहा। रामू, पानी दे इधर, वकील ने आवाज लगाई। उसके बाद वो बुजुर्ग कुर्सी पर बैठे। फिर उनके सारे कागजात वकील साहब ने देखे, उनसे सारी जानकारी ली और इस तरह आधा पौना घंटा गुजर गया। मैं इन कागजों को अच्छी तरह देख लेता हूँ, फिर आपके केस पर विचार करेंगे। आप ऐसा कीजिए, अगले शनिवार को मुझसे मिलिए, वकील साहब ने कहा। 4 दिन बाद वो बुजुर्ग फिर से वकील के यहाँ आए। वैसे ही कपड़े, बहुत गुस्से में लग रहे थे। वे अपने छोटे भाई पर गुस्सा थे। वकील ने उन्हें बैठने को कहा। वो बैठे। ऑफिस में अजीब सी खामोशी गूंज रही थी। वकील साहब ने बात की शुरुआत की। बाबा, मैंने आपके बारे में जानकारी भी ली है और आपके सारे पेपर्स भी देखे हैं। आपकी निजी जिंदगी के बारे में भी बहुत सारी जानकारी हासिल कर ली है। मेरी जानकारी के अनुसार आप 2 भाई हैं, 1 बहन है। आपके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए। बाबा, आप 9वीं पास हैं और आपका छोटा भाई इंजीनियर है। छोटे भाई की पढ़ाई के लिए आपने स्कूल छोड़ा, लोगों के खेतों में दिहाड़ी पर काम किया, फिर अंग भर कपड़ा और पेट भर खाना आपको नहीं मिला। फिर भी भाई की पढ़ाई के लिए पैसों की कमी आपने कभी नहीं होने दी। इस तरह एक बार खेलते खेलते भाई पर किसी बैल ने सींग घुसा दिया। तब लहूलुहान भाई को आप कंधे पर उठाकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल ले गए। सही देखा जाए तो आपकी उम्र भी नहीं थी ये करने की, पर भाई की जान बसी थी आप में और आपकी बसी थी भाई में। माँ बाप के बाद मैं ही इनका माँ बाप, ये भावना थी आपके मन में। आपका भाई इंजीनियरिंग में अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाया और आपका दिल खुशी से भरा हुआ था। फिर आपने जी तोड़ मेहनत की। 80,000 की सालाना फीस भरने के लिए आपने दिन रात एक कर दिया, यानी बीवी के गहने गिरवी रखकर, कभी साहूकार से पैसे लेकर आपने उसकी हर जरूरत पूरी की। फिर अचानक उसे किडनी की तकलीफ शुरू हो गई। डॉक्टर ने किडनी बदलने के लिए कहा और आपने अगले मिनट में अपनी किडनी उसे दे दी, यह कहकर कि कल तुझे अफसर बनना है, नौकरी करनी है। कहाँ कहाँ घूमेगा बीमार शरीर लेकर, मुझे तो गांव में ही रहना है। फिर भाई मास्टर्स के लिए हॉस्टल में रहने गया। लड्डू बने तो देने जाओ, खेत में मकई तैयार हुई तो भाई को देने जाओ, कोई तीज त्योहार हो भाई को कपड़े दो। हॉस्टल से 25 किलोमीटर तुम उसे डब्बा देने साइकिल पर गए। हाथ का निवाला पहले भाई को खिलाया तुमने, फिर वो मास्टर्स पास हुआ, तुमने पूरे गांव को खाना खिलाया। उसने उसी के कॉलेज की लड़की, जो देखने में एकदम सुंदर थी, से शादी कर ली। तुम सिर्फ समय पर ही वहां गए। भाई को नौकरी लगी, 3 साल पहले उसकी शादी हुई। अब तुम्हारा बोझ हल्का होने ही वाला था, पर किसी की नजर लग गई।
आपके इस प्यार को। शादी के बाद भाई ने घर आना जाना बंद कर दिया। पूछा तो कहता है मैंने बीवी को वचन दिया है। घर एक भी पैसा वो देता नहीं है। पूछा तो कहता है कि कर्जा सिर पे है। पिछले साल शहर में फ्लैट खरीदा, पैसे कहाँ से आए? पूछा तो कहता है कर्ज लिया है। मैंने मना किया तो कहता है भाई तुझे कुछ नहीं मालूम, तू निरा गंवार ही रह गया। अब तुम्हारा भाई चाहता है कि गांव की भी आधी खेती बेचकर उसे पैसा दे दे। इतना कहकर वकील साहब रुके। रामू की लाई चाय की प्याली उन्होंने अपने मुंह से लगाई। तुम चाहते हो कि भाई ने जो मांगा है वो उसे न देकर उसके ही फ्लैट पर स्टे लगाया जाए। क्यों बाबा, यही चाहते हो ना तुम? वो तुरंत बोला, हाँ वकील साहब। वकील साहब ने कहा हम स्टे ले सकते हैं और भाई की प्रॉपर्टी के हिस्से में भी हिस्सा मांग सकते हैं, पर तुमने उसके लिए जो खून पसीना एक किया वो नहीं मिलेगा। तुम्हारी दी हुई किडनी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। तुमने उसके लिए जो जिंदगी खर्च की है वो भी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। मुझे लगता है इन सब चीजों के सामने उस फ्लैट की कीमत शून्य है। भाई की नीयत फिर गई, वो अपने रास्ते चला गया। अब तुम भी उस कृतघ्न की सड़क पर मत जाओ। वो भिखारी निकला, तुम दिलदार थे, दिलदार ही रहो। तुम्हारा हाथ ऊपर था, ऊपर ही रखो। कोर्ट कचहरी करने की बजाय बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। पढ़ाई करके तुम्हारा भाई बिगड़ गया, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम्हारे बच्चे भी ऐसा करेंगे। तो बुजुर्ग वकील साहब का मुंह ताकने लगा। वकील साहब की बात पूरी सुनकर बुजुर्ग उठा, खड़ा हुआ, सब कागजात उठाए और आंखें पोंछते हुए बोला, चलता हूं वकील साहब। उसकी रुलाई फूट रही थी और वो किसी को दिख न जाए ऐसी कोशिश कर रहा था। इस बात को अरसा गुजर गया। कल वो अचानक फिर वकील साहब के ऑफिस में आया। कलमों में सफेदी झांक रही थी। उसके साथ में एक नौजवान था और हाथ में थैली। वकील साहब ने कहा, बाबा बैठो। उसने कहा, बैठने नहीं आया वकील साहब, मिठाई खिलाने आया हूँ। ये मेरा बेटा है, बैंक मैनेजर है, बेंगलोर में रहता है, कल ही गांव आया है। अब 3 मंजिला मकान बना लिया है। वहां थोड़ी थोड़ी करके 10-12 एकड़ की खेती खरीद ली। अब वकील साहब उसके चेहरे से टपकते हुए खुशी को महसूस कर रहा था। बुजुर्ग ने फिर कहा, वकील साहब आपने मुझसे बोला था कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो। आपने बहुत नेक सलाह दी थी और मुझे उलझन से बचा लिया। जबकि गांव में सब लोग मुझे भाई के खिलाफ उकसा रहे थे, मैंने उनकी नहीं आपकी बात सुन ली और मैंने अपने बच्चों को लाइन से लगाया और भाई के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दी। कल भाई और उनकी पत्नी भी आए थे, पांव छू छू कर माफी मांगने लगे। मैंने अपने भाई को गले से लगा लिया और मेरी धर्मपत्नी ने उसकी धर्मपत्नी को गले से लगा लिया। हमारे पूरे परिवार ने बहुत दिनों बाद एक साथ भोजन किया। बस फिर क्या था, आनंद की लहर घर में दौड़ने लगी। वकील साहब के हाथ का पेड़ा हाथ ही में रह गया और उनके आंसू टपक गए। आखिर अपने गुस्से को सही दिशा में मोड़ दिया जाए
तो कभी पछताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, दिल थोड़ा सा बड़ा रखने की जरूरत है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप अवश्य बताएं।